नमस्कार। हाउ टू प्रैक्टिकली मूव ऑन विद अ ब्रोकन हार्ट। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। क्या सचमुच शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। शायद आपको ये जान के हैरानी होगी कि दिल का टूटना या हार्ट ब्रेक एक मेडिकल कंडीशन है। इसको कहते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक टेम्पररी हार्ट का कंडीशन है जो कि अक्सर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस और एक्सट्रीम इमोशंस की वजह से होता है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम किसी सीरियस फिजिकल इलनेस, इंजरी या सर्जरी की वजह से भी हो सकता है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम को तकोसुबु कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। जापानीज लोग ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए एक कलश के आकार का बर्तन यूज़ करते हैं। इसमें एक बार ऑक्टोपस फंस जाए तो फिर वो बाहर नहीं निकल सकता। इस कलश के आकार के बर्तन का नाम है तकोसुबु। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के केस में हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल कलश या तकोसुबु के शेप का हो जाता है, बट टेम्पररीली। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के मेनली दो सिम्टम्स होते हैं, एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांसों का भारी हो जाना। अब ये दोनों सिम्टम्स तो बहुत सारी डिजीज़ के हो सकते हैं, जैसे कि कोरोना या हार्ट अटैक। इसलिए ईसीजी या कोरोना टेस्ट कराने से पहले ये जान लेते हैं कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम को पहचानेंगे कैसे। अगर आपको चेस्ट पेन है या सांस लेने में तकलीफ है या हार्ट में पेन है और वो लेफ्ट हैंड में भी होता है, तो सबसे पहले चेक करिए कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस है या नहीं। स्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का कारण बन जाते हैं, जैसे कि जॉब लॉस होना, बिजनेस फेल होना, धोखा मिलना, रिलेशनशिप टूट जाना या फैमिली में किसी की डेथ हो जाना, ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाना, एस्थमा अटैक, कार एक्सीडेंट, सीवियर पेन, डोमेस्टिक वायलेंस, एक्सट्रीम फियर, पब्लिक स्पीकिंग, हीटेड आर्गूमेंट या झगड़ा हो जाना, बैड न्यूज़ मिलना, जैसे कि फैमिली में किसी को कैंसर डिटेक्ट होने की न्यूज़। ये लिस्ट बहुत लंबी है। पॉइंट ये है कि अगर इनमें से किसी दौर से आप गुजर रहे हैं और आपको ये जानना है कि ये हार्ट का कंडीशन है कि नहीं, तो 2 स्टेप में आप घर बैठे पता लगा सकते हैं। स्टेप 1, अपना पूरा नाम बोलिए और स्टेप 2, अपनी जीभ को पूरा बाहर निकालिए और मिरर में देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना पूरा नाम स्मूथली बोल पाता हूँ, पद्माकर कुमार, और मेरी जीभ सीधी बाहर आती है, तो मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा दिल ठीक ठाक है, मुझे कोई हार्ट डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना ही नाम बोलने में लड़खड़ाते हैं या आपकी जीभ पूरी बाहर निकालने पर लेफ्ट की तरफ बेंड होती है, तो आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है। प्लीज़ कंसल्ट अ गुड कार्डियोलॉजिस्ट। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक टेम्पररी कंडीशन है, तो सीधा डॉक्टर के पास नहीं चले जाना है, क्योंकि जब जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते वक्त अपना नाम बोलने में आज तक लड़खड़ाए हैं, तब तब आप टेम्पररीली ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के कंडीशन में रहे हैं। खैर, ये तो हो गई कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम या हार्ट ब्रेक या दिल का टूटना क्या होता है, क्यों होता है और इसको पहचानेंगे कैसे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तकोसुबु कार्डियोमायोपैथी या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि ईसीजी रिपोर्ट में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है जो हार्ट अटैक के सिमिलर होती है। अफसोस की बात यह है कि अक्सर लोग इतने में ही बाईपास सर्जरी करा लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आप कुतुब मीनार जा रहे हैं, कुतुब मीनार बिल्कुल सामने है, कुतुब मीनार का गेट भी आपको दिख रहा है, पर गूगल मैप आपको बोल रहा है कि यू टर्न लो, कुतुब मीनार 5 किलोमीटर पीछे है, और आप यू टर्न ले भी लेते हैं। ऐसे कई और फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपको सीने में दर्द है पर कोरोनरी आर्टरी का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रिपोर्ट्स में मिलेगा, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स पता चलते हैं, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की बलूनिंग आपको हार्ट स्कैन में पता चलती है। और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये 1 महीने में अक्सर ठीक भी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पूर्णिमा वाले दिन चेस्ट पेन शुरू हुआ था, तो 27.5 दिन के बाद लगभग अगले पूर्णिमा के आसपास वो ठीक हो जाता है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम वैसे ही है जैसे कि वाइट कोट सिंड्रोम है।
ब्लड प्रेशर वाले वीडियो में मैंने बताया था ना कि डॉक्टर को देख के जब बीपी हाई हो जाती है तो उसका नाम दिया जाता है, ये वाइट कोट सिंड्रोम है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के सॉल्यूशन के लिए आपको 2 लेवल्स पे काम करना होगा। पहला, बॉडी के लेवल पे आपको फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए, बॉडी को धूप लगाना चाहिए और 50 मिलीग्राम या 50 mg केसर या सैफरन 1 कप गर्म पानी में डाल के 2 मिनट वेट करके और चम्मच से मिला के सोने से पहले धीरे धीरे सिप ले लेके पीना चाहिए। और दूसरा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है साइकोलॉजिकल लेवल। इसके बारे में अगर मैं बात करना शुरू करूँगा तो वीडियो 4 घंटे का हो जाएगा, फिर भी कुछ सॉल्व नहीं होगा। इसलिए बस इतनी जानकारी देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक्स हैं। एक तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम पे एक आर्टिकल है, आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, और दूसरा एक वीडियो का लिंक है, रिलैक्सेशन इज़ द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रेस। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो जो वीडियो आएगा उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा। वो वीडियो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को पूरी तरह से एड्रेस कर देगा। वो आपके जीवन के स्ट्रेस का साइंटिफिक सॉल्यूशन है। अगर एक लाइन में ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का सॉल्यूशन देना हो तो मैं कहूँगा, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर एंड लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, जब जब यानी कि यदा यदा ये बात आपको सही लगेगी, तब तब यानी कि तदा तदा आप जी नहीं रहे होंगे। गौर फरमाइएगा। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कहते हैं कि अगर दिल खोल के हंस लिए होते यारों के संग तो आज दिल खोलना न पड़ता औजारों के संग। इस वीडियो को दिल खोल के शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।